की महफिल है और श्याम की दीवानी कैसे होता है जरा एक बार बताएं आप सब लोग प्लीज। तालियों का बोल खाटू नरेश की। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। जय कुमार दीवाना जी, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस कार्यक्रम का म्यूजिक डायरेक्शन करने वाले हैं राम शंकर जी के बेटे, द वेरी वेरी टैलेंटेड आदित्य शंकर। सारे कमर्शियल अपकमिंग रियलिटी शोज जो हम देख रहे हैं, द कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल, हर एक के म्यूजिक के पीछे, उनको और एनहांस करने के, सोलफुल बनाने के पीछे इन्हीं का नाम है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज वंस अगेन फॉर आदित्य शंकर जी। इन सब लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इन सब लोगों ने इनकरेज किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई और फिर इस पे 4 चांद लगा दिए हमारे आदरणीय नंदू जी ने, नंद किशोर नंदू जी ने। और इनका जो एक वाक्य है कि बाबा के काम में आप शुरुआत करते हो फिर उसको आगे बाबा ही संभालते हैं, वो ही देखते हैं, तो आप चिंता ना करें। तो फिर ये नंदू जी का जो एक आशीर्वाद मिला तो फिर हमने इसकी शुरुआत करी। और फिर मैं सबसे पहले श्री अनूप जलोटा जी जो मेरे बड़े भाई हैं और जिनका सहयोग, जिनका प्यार शुरू से मेरे ऊपर रहा है, तो इनके पास गया, इनके दरबार में, और मैंने रिक्वेस्ट करी कि इसमें निर्णायक के तौर पे मैं सबसे पहला नाम आपका चाहता हूं। तो भाई साहब ने 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया और कहा गो हेड करिए, मैं आपके साथ हूं। और इसी तरह से साधना सरगम जी जो मेरी धर्म की बहन भी हैं, साधना जी, इनको मैंने जब कहा तो इन्होंने भी बिल्कुल कहा कि आप बिल्कुल शुरुआत करिए, हम आपके साथ हैं। लखा जी ने भी ऐसे ही प्यार से कहा। और इंडस्ट्री के सारे कलाकार, अनुराधा पौडवाल जी, कविता पौडवाल, और जिनसे भी मैंने बात करी, जसविंदर नरूला, ऋचा शर्मा, सभी ने बड़ा शुभकामनाएं दी और सभी ने बहुत प्यार से कहा कि आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। तो ये बाबा की कृपा है कि हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और इसमें संगीत निर्देशन जो है उसका कार्य मैंने मेरे बेटे आदित्य शंकर को सौंपा, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम का निर्माता भी हूँ, निर्देशक भी हूँ, तो मैंने सोचा ये जिम्मेदारी आप निभाओ। तो उसने भी बड़ा सुंदर एक भजन टाइटल सॉन्ग कंपोज किया है, वो भी आपको सुनाएंगे। और मेरे साथ पामिला जैन बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर हैं, ये भी आई हुई है शुभकामना देने के लिए। तो ये सारे आर्टिस्ट एपिसोड में एज ए गेस्ट आर्टिस्ट आएंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे जो भजन प्रेमी हैं और जो ईश्वर के नाम को सुनते हैं और आनंद लेते हैं, उनको बड़ा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सबका सहयोग चाहिए, धन्यवाद। नंदू जी जैसे विद्वान धर्मात्मा गायक बैठे हों और जहां इन्होंने हाथ लगा दिया जिस काम में, वो तो स्वर्ण होना ही। क्या बात। हम लोग तो इनके सिपाही हैं, जैसा जैसा ये बोलते हैं हम कोशिश करते हैं अनुसरण करने की। हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग नंदू जी को सुनकर अपने जीवन को उस पथ पर चलाने का प्रयास करते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। जिन पर राम की कृपा हो उनको बहुत कुछ मिल जाता है और जिन पर राम और शंकर दोनों की कृपा हो, बाजी मारी हुई, डबल लॉटरी ली हुई, तो इनको कौन रोक सकता है। इन पर 3 कृपाएं हैं, राम जी की कृपा, शंकर जी की कृपा और सरस्वती जी की कृपा। वाह। किसको मिल सकती है बताइए। और ऊपर से कुछ कृपा इनको दारा सिंह जी की भी मिली हुई है, शक्तिशाली भी हैं, भरपूर शक्तिशाली। तो जिसमें ये सारे गुण हो वो व्यक्ति आगे ही बढ़ता जाता है। हम तो कितने वर्षों से देख रहे हैं, महान पिता के महान पुत्र हैं और यूं ही काम करते रहेंगे, कमाल का काम करते रहेंगे। अब तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार हो गई है। इनकी बेटी स्नेहा जब गाना शुरू करती है तो जितने सिंगर होते हैं वो चुपचाप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, वो ऐसा गाती है। हम भी बैठ जाते हैं कोने में जाके जब वो गाना शुरू करती है। तो ये भी ईश्वर की कृपा है कि 3rd जनरेशन भी कमाल की आई है। इनके पुत्र में कितना टैलेंट है, म्यूजिक का कितना काम कर रहे हैं। और इस रियलिटी शो में साधना जी जुड़ी हैं। साधना जी कितने वर्षों से गा रही हैं, आज भी वही लगता है कि कोई 16 साल की लड़की है। इनकी आवाज़ में वही है और वो शायद इसलिए है कि इन्होंने अभी तक अपने व्यवहार को
अपने लोगों से मिलने जुलने की कला को वैसे रखा है जैसे 16 साल की लड़की रखती है, बिल्कुल मासूम, सबसे प्यार से मिलना। तो ये सब चीज़ें जो हैं साधना जी से लोगों को सीखनी चाहिए कि इतना नाम होने के बाद, इतना कुछ गाने के बाद, सारे संसार में कार्यक्रम करने के बाद भी विनम्रता जो है वो अपने स्थान पर है। हमारे साथ लखा जी भी हैं। लखा जी आज नहीं आए हैं, लेकिन वो आ सकते हैं क्योंकि वो गाते गाते जो एक छलांग लगाते हैं तो कुछ पता नहीं कि छलांग लगा के यहाँ आ जाए, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन गजब के सिंगर हैं, क्या स्टेमिना है उनके भी। नेक्स्ट जनरेशन में म्यूजिक बहुत अच्छी तरह आ रहा है। पैमेला जैन बैठी हैं। पैमेला को हम मिले थे जब ये भिलाई में कुछ हमारे कार्यक्रम में आई थी मिलने, तो मैंने इनसे कहा आप भिलाई में क्या कर रही हो, ये आपके लिए थोड़ी है जगह, यहाँ तो कोयले वालों को रहने दो, आप आ जाओ यहाँ, वहाँ माइंस वगैरह हैं उन सबको छोड़ो। तो ये बॉम्बे आ गई, फिर इनको राजेश रोशन जी ने बहुत अच्छा गाना गवाया, हमारे साथ गाती रही, और आज इनकी अपनी पताका है, अपना झंडा है जो हर जगह ये फहरा रही है। तो इस कार्यक्रम में मुझे जुड़ने का मौका मिला है, मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। इसके लिए मैं रामशंकर जी को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये प्रोजेक्ट खूब आगे बढ़े, घर घर में खाटू श्याम जी के भजन गाए जाएं और खाटू श्याम जी की सब पर कृपा हो। नमस्कार। रचयिता मेरे मित्र श्री विमल गर्ग हैं, बहुत सुंदर। उन्होंने जब उनको पता लगा आज कुछ 6 महीने पहले कि ऐसे मैं एक टाइटल मैंने रजिस्टर कराया और मैं प्रोग्राम बना, तो उन्होंने तभी मुझे लिख के भेज दिया था। तो विमल गर्ग ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, उसको आदित्य शंकर ने कंपोज किया, शाम की महफिल। और अब मैं माइक दे रहा हूँ आदरणीय श्री नंदू जी को। जय श्री श्याम। प्रिय रामशंकर जी, अनन्य प्रेमी मेरे, जिन्होंने भजनों को इस काल में एक मुकाम दिया, कहीं जाएं, राजधानी में जाएं, किसी कुंभ में जाएं, सुबह जब आंखें खुलती हैं तो हमारे अनूप भैया की आवाज से खुलती है। बड़े बड़े आश्रमों में, बड़े बड़े संतों के बीच, राजनीतिक क्षेत्र में भी जहां भजनों की आवश्यकता होती है वहां आप होते हैं। पहली बार मिला हूं, छोटी बहन तो है मेरी, दूरभाष पे, टेलीविजन पे कई बार आपके दर्शन मैंने किए हैं, और मुझे जो जोड़ा उसमें रमाशंकर जी के साथ साथ जय का बहुत बड़ा हाथ है। इसने बहुत पीछा किया, बिल्कुल। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पतली गली से निकल पाऊं, लेकिन भजन आदिकाल से है। लेकिन 500 साल का इतिहास कहता है, 500-600 साल के बीच का, जो मीरा उसी काल में हुई, नरसिंह मेहता भी उसी काल में हुए, सूरदास रसखान भी उसी काल में हुए, बाबा तुलसीदास भी उनकी हुए, जिनके पद आज भी गाए जाते हैं। प्रश्न ये उठता है, तो फिर शाम की महफिल क्यों? आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता? मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। महाभारत जब अंत हुआ, द्वापर का अंतिम, कलयुग का प्रथम शुरू होने वाला था, महाभारत के अंत में जब विजय हो गई पांडवों की, तो अभिमान आ गया कि ये युद्ध युधिष्ठिर कहे मेरी वजह से जीता। तमाम अपनी अपनी प्रशंसा में लग गए। कृष्ण के पास गए, कृष्ण महात्मा बर्बरीक के पास ले गए। महात्मा बर्बरीक भीमसेन के पौत्र, जिन्होंने संसार के कल्याण के लिए अपना शीश उत्सर्ग किया।
शीश उत्सर्ग करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि आप जैसे राहु के शीश को आपने सींच कर अमर किया है, इस शीश को अमृत प्रदान करो। योग माया के द्वारा अमृत प्रदान प्राप्त किया हुआ शीश टीले पर रखा था। कृष्ण पांचों पांडवों को लेके गए। उन्होंने प्रश्न किया कि बर्बरीक, आपने युद्ध देखा, आप निर्णय करो कि इनमें से कौन महाबली है। कथा तो बड़े है, लेकिन मैं एक आध मिनट में ही, बर्बरीक ने इतना ही कहा कृष्ण से कि मैंने इस महाभारत में एक बहुत बड़ी आकृति को देखा, जिसके एक तरफ 4 मुख थे और एक तरफ 1 मुख था। एक तरफ भस्म लेपन था तो एक तरफ कस्तूरी चंदन लगा था, एक तरफ घुंघराले बाल थे तो जटाजूट था, एक तरफ कौस्तुभ मणि चमक रही थी तो एक के शीश पर चंद्रमा। समझ रहे हैं आप और हम कि हरि और हर के बारे में उन्होंने, भगवान हरि के बारे में और भगवान शंकर के बारे में इशारा किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया। स्कंद पुराण के कुमारिका खंड के अनुसार से मैं बोल रहा हूं, वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ, कि बर्बरीक को आपने जो सर किया अपना शीश ही व्यर्थ नहीं जाएगा। पृथ्वी नक्षत्र वायु रहेंगे तब तक तुम सर्वत्र पूजे जाओगे। ये नहीं कहा कि भारत में पूजे जाओगे, ये नहीं कहा कि भारत में पूजे जाओगे। महाराष्ट्र में, गुजरात में और भारत में कई प्रांत हैं जहां हम खाटू श्याम को अलग अलग नामों से पूजते हैं। गुजरात में बलिया देव, उड़ीसा में बिलारसन, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में गणपाल बाबा, पूरे नेपाल में आकाश भैरव, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में खाटू श्याम जी। एक्चुअली श्याम नाम है इनका। खाटू तो स्थान के नाम से जुड़ गया, जैसे काशी जुड़ गया विश्वनाथ के साथ। जैसे हम कहते द्वारकाधीश वृंदावन बिहारी लाल, तो बिहारी के साथ वृंदावन जुड़ गया, वैसे ही श्याम नाम इनका भगवान ने श्याम नाम दिया। और खाटू में प्रकट होने से इनके नाम के साथ खाटू जुड़ गया। भजन इसी बात में मैंने शुरू किया कि आदिकाल से चले आ रहे हैं, 500 वर्षों से चले, और इस 50 वर्षों में मैं पुनः कहता हूं, भजनों को जो स्थापित किया है वो हमारे अनूप जी ने किया है। बड़े सुंदर। बॉलीवुड ने भी भजनों को बहुत साथ दिया। बहुत पहले की फिल्मों में देखो आप, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, या जो भी फिल्में आती थी भजन उसमें जरूर होता था। इधर भी कभी कभार एकाध भजन आ जाता है, लेकिन फिल्मों में भजन कम आता है। तो भजनों की तरफ, चूंकि ये काल श्याम का है, तो रमाशंकर जी ने चुना श्याम की महफिल। उसके लिए बहुत बहुत आपको और जय को, आदित्य को बहुत बहुत बधाई। और जिस मंच पर ये विभूतियां होंगी, इन विभूतियों की कसौटी पर जो आगे आएगा वो एक रत्न होगा। और रत्न जब अपनी आवाज से भजनों की को चमकाएगा तो न जाने वो प्रकाश कहां कहां तक जाएगा। रामशंकर जी ने कई बार चर्चा करी। मैंने यही कहा, आज भी सुबह मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि छोड़ो पढ़ी और लिखी, ये तो अनुभव हमारा है। अब दुनिया में श्याम का, भक्तों को दुनिया में श्याम का सहारा है। मैं जब से होश संभाला श्याम बाबा का नाम सुनता था, लेकिन डॉक्टर बनना चाहता था मैं, बीएससी ऑनर्स हूं मैं, लेकिन ठाकुर ने पता नहीं कैसे क्यों मुझे इधर मोड़ा। और हर कदम कदम पर मैंने इनकी कृपा को, विज्ञान का छात्र रहा हूं तो बिना प्रमाण के मानता नहीं कि सुन लो और कह दूं। छोड़ो पढ़ी और लिखी, मैं तो कुछ उखाड़ रहा हूं, छोड़ो उसको। अनुभव हमारा है जो महसूस किया। हाँ जी सर। तो इनकी जो कृपा है, और ये भजन आज गूंजेंगे। और इनकी, इन लोगों की, साधना जी, लखवीर जी, जो मेरे
बहुत करीब है, छोटे भाई जैसे हैं। मेरी कई रचनाओं को उन्होंने स्वर दिया है। लखवीर जी ने कई रचनाओं को स्वर दिया है और बहुत वो रचनाएं विश्व में विख्यात हुई। जैसे अनूप जी की शाम पिया मेरे रंग दे चुनरिया, जी ऐसी लागी लगन। उसी प्रकार से रामाशंकर जी इतने गुणी कि तीसरी पीढ़ी उसको सुना तो मैंने तुरंत फोन किया। इतने बड़े महान विभूतियां यहाँ पर विराजमान हैं और इतना अच्छा आप सबने बोला, उसके बाद मुझे कुछ बोलने को मन नहीं हो रहा है। राम भाई ने सही कहा कि आपकी वाणी में हम खो गए। अनूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने आशीर्वाद दिए मुझे। राम भाई बहुत थैंक यू। और ये शाम की महफिल, ये जो रियलिटी शो है, बहुत एक अनोखा अपने आप में अद्भुत शो होगा और इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्याम बाबा की कृपा है, ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। सो नाइस, थैंक यू। जय, दो शब्द आप। जय श्री श्याम सभी को। जय श्री श्याम। सर्वप्रथम हमारे बीच में परम श्रद्धेय गुरुजी श्री नंद किशोर शर्मा जी, जिनका आशीर्वाद नंदू भैया हमारे बीच में है, जिनका आशीर्वाद सही बात। हमें इस कार्यक्रम के लिए मिला, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद आज ये जो सब चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं ये चीज़ नहीं हो पाती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही हमारे बीच में उपस्थित भजन सम्राट आदरणीय मेरे गुरुजी अनूप जलोटा जी, जिन्होंने अपना अमूल्य साथ हमारे इस कार्यक्रम को दिया, और मेरे गुरु या मैं बोलूँ तो मेरे पिता परम आदरणीय राम शंकर जी, जिनकी बदौलत आज जय कुमार दीवाना है हमारे बीच में मौजूद। आदरणीय हमारी बड़ी बहन जी, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आवाज़ साधना सरगम जी, पामेला जैन जी, और पमेला जैन जी जो कि बहुत अच्छी सिंगर है। मेरी कोई औकात नहीं है, क्या बोलूँगा, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, इतनी अच्छी हस्तियाँ यहाँ पर है। और साथ ही हमारे प्रकाश गढ़वाल जी जो कि जयपुर से हैं, जिनका एक अमूल्य योगदान इस कार्यक्रम में है। हमारे भाई संदीप डालमिया जी जो कि मुंबई से हैं, जिनका अमूल्य इसमें योगदान है। बड़े भैया आनंद गुप्ता जी और किशोर मंत्री जी। मैं बस आप सभी से यही दुआ चाहता हूँ कि हमारे ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये शाम की महफिल है, और ये पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में जितने भी श्याम प्रेमी हैं, ये उनका कार्यक्रम है। तो आप सभी लोग अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसको जरूर दें। धन्यवाद। रामचंद्र जी जो मेरे बड़े भाई समान है, हमेशा हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे पर रहा। अनूप जी मेरे गुरु जी हैं और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक, बिल्कुल बहुत प्रिय। तो मैं सबसे पहले जय श्री श्याम, एक बार जोर से जय श्री श्याम। मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि जहाँ इतने सारे रियलिटी शोज होते हैं, तो इस बहाने अगर हम शाम की महफिल रखेंगे तो आज की जो यंगस्टर्स हैं वो इस पर चर्चा करेगी और खोजेगी कि किस तरह के भजन हम गाएं। तो इससे हमारी नई पीढ़ी में भजन का जो मतलब उन लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। और मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं राम भाई एंड द फुल टीम। थैंक यू।